अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 17 को डिस्कस कर रहे थे, जिसका हमने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लिया था। उस टॉपिक में हमने सॉलिड को डिस्कस किया था उनके स्ट्रक्चर की बेस पर, मतलब सॉलिड के किस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, इंटीरियर जो स्ट्रक्चर होता है सॉलिड का वो किस किस्म का होता है। फिर हमने उसको डिफरेंट कैटेगरीज दिए थे। आज के लेक्चर में हम लोग सॉलिड को डिस्कस करेंगे उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे आज के लेक्चर में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का क्या मतलब है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का स्टूडेंट्स ये मतलब है, लेट्स से अगर हम किसी भी सॉलिड मटेरियल पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें तीन किस्म की चेंजेस आती हैं। या तो उसकी लेंथ चेंज होती है, या उसका जो है शेप चेंज होती है, या फिर उसका वॉल्यूम चेंज होता है। तो ये तीन किस्म की जो है उस सॉलिड में चेंजेस आ सकती हैं। तो मतलब वो सॉलिड या वो बॉडी जो है वो डीफॉर्म हो जाएगी। इस अगर आप डीफॉर्मेशन की बेस पर किसी बॉडी की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो लेट्स से मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, रबर बॉल है, और इस रबर बॉल पर मैं तमाम साइड्स, हर साइड्स पर क्या करता हूं, फोर्स अप्लाई करता हूं। तो आप इस नोट करेंगे, अगर आपके पास एक बॉल है और उस रबर बॉल पर आप फोर्सेस लगाते हैं तो क्या होगी, डीफॉर्म हो जाएगी, अपनी पहले वाली पोजीशन से थोड़ा सा स्क्वीज हो जाएगी, ठीक है, सिकुड़ जाएगी। लेकिन जैसे ही आप इस फोर्स को, अप्लाइड फोर्स को हटाएंगे तो वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो बॉडी डिफॉर्मेशन के बाद अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाती है, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। स्टूडेंट्स याद रखना है, जितनी भी हमारे पास ये जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे क्वार्ट्ज हैं या मेटल्स हैं, जब इन पर आप लोग फोर्सेस लगाते हैं, ठीक है, जैसे क्वार्ट्ज है, इसके बारे में कहा जाता है कि अगर क्वार्ट्ज पर आप फोर्स लगाते हैं तो इसके अंदर जो सॉलिड्स के अंदर, क्योंकि एटम्स की एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है, तो इसलिए जब आप उस फोर्स को लगाने के बाद उस फोर्स को हटाते हैं तो वो क्वार्ट्ज एग्जैक्टली अपने आप को अपनी ओरिजिनल शेप में ले जाते हैं, ठीक है। तो मेन उनमें इलास्टिसिटी की जो है वो सूरत हाल होती है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जिन पर आप फोर्स लगाते हैं और वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस नहीं जा सकते, तो बॉडीज की वो खुसूसियात, ठीक है, बॉडीज की वो खुसूसियात जिनके अकॉर्डिंग आप फोर्स लगाएं और वो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ना जा सके, इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी बोलते हैं। अगर बॉडी पर फोर्सेस लगाए, आपने फोर्सेस लगाने के बाद फोर्सेस को हटाया तो बॉडी अपनी अगेन ओरिजिनल पोजीशन में चली गई है, तो इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। और अगर आपने बॉडी पर फोर्सेस लगाई, ठीक है, वो बॉडी डिफॉर्म हो गई और उसके बाद आपने फोर्सेस को हटा दिया, लेकिन बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं जा सकी, ओरिजिनल शेप में वापस नहीं जा सकी, तो इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। अब देखें, आपने बॉडी पर लगाई हैं फोर्सेस, ठीक है, तो इस चीज को क्या बोलेंगे, अगर आप किसी यूनिट एरिया पर फोर्स लगा रहे हैं तो इसको बोलते हैं स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस किसको बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है और फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। मतलब आप किसी भी यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगा रहे होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप उस बॉडी पर कितना स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। यहां से अगर हम इस स्ट्रेस का यानी कि सिग्मा के यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस का यूनिट होगा। एक बात को आपने बहुत ध्यान से याद रखना है, इस बात को अंडरस्टैंड कर लेना है कि ये जो स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस की जब भी हम बात करेंगे तो इट मींस कि हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया है। तो जब भी हम इन टर्म्स ऑफ अप्लाइड फोर्स बात करेंगे तो हम इट मींस के स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। अब ये जो स्ट्रेस है ये फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है, इसकी 3 कैटेगरीज हैं। पहले नंबर पर है टेंसाइल स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या था, आपने यूनिट एरिया पर फोर्स लगाई। अब फोर्स लगाने के नतीजे में अगर बॉडी में इस तरह से चेंजेस आए कि उसकी लेंथ चेंज हो जाए, ठीक है, तो अगर लेंथ चेंज होती है तो इस टाइप के स्ट्रेस को हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वायर है
ठीक है, ये वायर का आप एरिया कंसिडर कर लें। इस वायर पर मैं अप्लाई करता हूं फोर्स, इसको ऐसे पकड़ के खींचता हूं, तो अगर ये इसकी जो लेंथ है वो चेंज हो जाती है, पहले की निस्बत ये बढ़ गई है। अगर इस तरफ फोर्स लगाऊंगा तो उसकी लेंथ फॉर एग्जांपल की कम हो जाएगी, और अगर इसको मैं पकड़ के इधर खींच रहा हूं तो फॉर एग्जांपल कि इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर बॉडी में इस तरह से चेंज आए कि उसकी लेंथ जो है वो चेंज हो रही हो, चेंज मीन उसकी लेंथ जो है वो कम भी हो सकती है और वो लेंथ इंक्रीज भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो इस तरह का स्ट्रेस यानी कि फोर्स अप्लाई किया आपने यूनिट एरिया पर, और उस फोर्स के अप्लाई करने से बॉडी की लेंथ चेंज हुई, तो इस किस्म के स्ट्रेस को बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, लेकिन मैंने अभी स्टार्ट में ही बोला था कि 3 किस्म की चेंजेस आ सकती हैं। एक तो लेंथ चेंज हो सकती है, दूसरा क्या हो सकता है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। तो ऐसा स्ट्रेस जिसमें आपने किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई की और फोर्स अप्लाई करने से बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बॉल है और इस पर मैं फोर्स लगाता हूं, ठीक है, इधर से भी फोर्स लगा लेता हूं तो ये स्क्वीज हो जाएगी, ठीक है, ये सुकड़ जाएगी। तो क्या हुआ, इस बॉल का वॉल्यूम चेंज हुआ जब आपने इस बॉल पर फोर्सेस लगाए। तो फोर्स या स्ट्रेस अप्लाई करने से जब बॉडी का या किसी भी सॉलिड मटेरियल का जब वॉल्यूम चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं, इस किस्म के स्ट्रेस को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक हो गया। इसके बाद हमने 3rd नंबर पे बात की थी कि बॉडी के लेंथ वॉल्यूम के अलावा एक और किस्म की भी चेंज हो सकती है। वो क्या है कि बॉडी की शेप चेंज हो सकती है, यानी कि बॉडी की पूरी शेप ही किसी तरह से चेंज हो जाए। तो अगर आप इन टर्म्स ऑफ शेप बात करेंगे, ठीक है, अगर इन टर्म्स ऑफ आप लेंथ बात करेंगे तो उसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। अगर आप इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बात करेंगे तो उसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और अगर आप इन टर्म्स ऑफ शेप बात करेंगे तो उसको बोलेंगे शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस किस किस्म का स्ट्रेस होता है? ये इस किस्म का स्ट्रेस होता है कि आपने बॉडी पर फोर्स लगाई और फोर्स लगाने के बाद बॉडी की शेप चेंज हो गई। फॉर एग्जांपल ये बॉडी की एक स्क्वायर टाइप शेप है, जब आपने इस पर फोर्स लगाई तो फोर्स लगाने के नतीजे में इसकी शेप चेंज हो गई। फॉर एग्जांपल ये इस पर मैंने फोर्स लगाई और इसकी शेप जो है अब वो इस तरह से बन गई है। ठीक है, तो ये जो इसकी शेप बनी है इसकी एक्चुअली शेप चेंज हो चुकी है फोर्स लगाने से। तो इट मीन्स कि इसकी शेप चेंज हो गई। तो अब किस किस्म का स्ट्रेस होगा? अब ये वाला स्ट्रेस कहलाएगा शेयर स्ट्रेस। ठीक है, अब जिस तरह से ये स्ट्रेस 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, इसी तरह से आगे आएगा स्ट्रेन, और उस स्ट्रेन को भी फिर हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। तो पहले देखते हैं कि स्ट्रेन होता क्या है। तो स्ट्रेन क्या होता है? मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब आपने किसी बॉडी पर फोर्स लगाई और उसमें हम लोग अगर देखें कि डिफॉर्मेशन कितनी हुई है, ठीक है, बॉडी किस तरह से या कितनी डिफॉर्म हो गई है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक है, दोनों चीजें स्ट्रेस और स्ट्रेन थोड़ा सा फर्क है, एक जैसी हैं। अगर आप फोकस करेंगे तो समझ आएगी, अदरवाइज आपको इन बातों की समझ नहीं आएगी। अगर आप बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिफॉर्मेशन, ठीक है, कि किस किस्म की डिफॉर्मेशन हुई है, तो ये कहलाएगा स्ट्रेन। और अगर आप इन टर्म्स ऑफ फोर्स बात करेंगे तो वो कहलाएगा स्ट्रेस। ठीक है, तो अगर हमारे पास इन टर्म्स ऑफ हमने डिफॉर्मेशन बात करनी है तो वो होगा स्ट्रेन। अब मैंने जैसे कहा कि स्ट्रेन 3 टाइप्स का होता है, जैसे मैंने कहा स्ट्रेस 3 टाइप्स का होता है, इसी तरह से स्ट्रेन को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, स्ट्रेन पहले नंबर पर है टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, एक बात और, यहां पर हम स्ट्रेन के अगर फार्मूले की बात कर लें तो स्ट्रेन का फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडिंग बाय ओरिजिनल लेंथ। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। चेंज इन लेंथ मतलब उसकी लेंथ में डिफॉर्मेशन हो रही है, लेंथ उसकी चेंज हो रही है। डिवाइडिंग बाय ओरिजिनल लेंथ, तो ये जो रेशो है ये कहलाती है स्ट्रेन। और चेंज इन लेंथ को हम डेल एल बोलते हैं और ओरिजिनल लेंथ को हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्ट्रेन विच इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडिंग बाय ओरिजिनल लेंथ।
अच्छा, ये जो स्ट्रेन है आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, मतलब इसकी डायमेंशंस नहीं होती। इसकी डायमेंशन क्यों नहीं होती या इसका यूनिट क्यों नहीं होता? क्योंकि देखें ये हमारे पास जो स्ट्रेन क्वांटिटी है ये है चेंज इन लेंथ डिवाइडिंग बाय ओरिजिनल लेंथ। तो जब हम लेंथ को लेंथ पर डिवाइड करवा रहे हैं तो फॉर एग्जांपल इस लेंथ की हमारे पास जो डायमेंशन है वो कैपिटल एल है, इस लेंथ की भी डायमेंशन आएगी वो कैपिटल एल आएगी, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी दोनों क्वांटिटीज। तो दोनों क्वांटिटीज क्या है? डायमेंशन लेस है, यानी कि ये हमारे पास जो स्ट्रेन है वो एक्चुअली क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। और यूनिट लेस क्यों है? क्योंकि लेंथ का यूनिट डिवाइडिंग बाय लेंथ का यूनिट, तो दोनों यूनिट जब डिवाइड हो जाएंगे तो आपके पास ऐसी क्वांटिटी है जिसका यूनिट क्या है? कोई भी यूनिट नहीं है, तो स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता। अब हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रेन की क्या है? 3 किस्म की टाइप्स हैं, क्योंकि मैंने बात क्या बात की है कि स्ट्रेन क्या है? मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन है। तो डिफॉर्मेशन 3 तरह की हो सकती है, ठीक है। लेंथ में डिफॉर्मेशन हो सकती है, वॉल्यूम में डिफॉर्मेशन हो सकती है और शेप में डिफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। लेंथ भी चेंज हो सकती है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है और क्या हो सकता है? शेप भी चेंज हो सकती है। तो इन्हीं 3 बातों के अकॉर्डिंग क्या होगा? टेंसाइल स्ट्रेस होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा, टेंसाइल स्ट्रेन होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा और शेयर स्ट्रेन होगा। सबसे पहले हमारे पास है टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब कि अगर हमारे पास ऐसा स्ट्रेन हो, यानी कि ऐसी डिफॉर्मेशन हो जिसमें लेंथ हमारे पास चेंज हो डिवाइडिंग बाय ओरिजिनल लेंथ, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है। आपने फोर्स अप्लाई की, उससे क्या हुआ? स्ट्रेस हुआ, ठीक है। किस किस्म का स्ट्रेस हुआ? अब हम लोग आगे फर्दर डिफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे, तो मेन जब डिफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे तो स्ट्रेन इन्वॉल्व हो जाएगा। किस किस्म का स्ट्रेस की वजह से किस किस्म की डिफॉर्मेशन हुई कि हमारे पास लेंथ चेंज हो गई डिवाइडिंग बाय ओरिजिनल लेंथ, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब नेक्स्ट हमने ऐसी डिफॉर्मेशन को डिस्कस करना है जिसमें वॉल्यूम चेंज हो, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडिंग बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इस किस्म की चेंज जिसमें हम वॉल्यूम चेंज हो रहा हो, तो इस किस्म के स्ट्रेन को या इस किस्म की डिफॉर्मेशन को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। थर्ड नंबर पर हमारे पास है शेयर स्ट्रेन। शेयर, क्योंकि जैसे हमने बात की थी कि शेयर स्ट्रेस ऐसा स्ट्रेस होता है जिसमें शेप चेंज होती है, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेन क्या होगा? शेयर स्ट्रेन भी ऐसा स्ट्रेन होगा जो कि होगा ड्यू टू शेयर स्ट्रेस, मतलब कि आपने फोर्स अप्लाई की, उस फोर्स से फर्दर आगे डिफॉर्मेशन हुई। किस किस्म की डिफॉर्मेशन हुई? कि शेप जो है बॉडी की शेप चेंज हुई डिवाइडिंग बाय ओरिजिनल शेप, तो इसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेन। इसको गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओरिजिनल हम लोग जो हमारे पास शेप है उसको डेल ए कह लेते हैं, जो चेंज इन शेप है उसको डेल ए कह लेते हैं, और जो ओरिजिनल हमारे पास शेप है उसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास होगा शेयर स्ट्रेन। अब ये शेयर स्ट्रेन है किस तरह से? फॉर एग्जांपल ये बॉडी की ओरिजिनल जो है जो हमारे पास शेप थी वो लेट्स से कि उसकी डायमेंशन ए थी, जब आपने उस पर फोर्स लगाई उसमें चेंजेस आ गई। कितनी चेंज आई? डेल ए चेंज आ गए। तो इस किस्म का जो शेयर स्ट्रेन होगा, इस किस्म की जो हमारे पास डिफॉर्मेशन होगी उसको हम लोग बोलेंगे शेयर स्ट्रेन। अच्छा, ये जो शेयर स्ट्रेन है ये इसको इक्वल टू टेन थीटा भी लिखा हुआ होगा, आप बुक में देखेंगे। टेन थीटा क्यों लिखा हुआ है? अगर आप इसी शेप को ये देखें, गौर से देखें, तो ये शेप एक तरह से ट्राइंगल बन रही है, और अगर हम इस ट्राइंगल, जैसे हमने डेल ए डिवाइडिंग बाय ए किया है, अगर हम टेन थीटा अप्लाई करें इस ट्राइंगल पर, तो टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस मतलब डेल ए डिवाइडिंग बाय ए, ठीक है, डेल ए डिवाइडिंग बाय ए, तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा। और ये टेन थीटा बेसिकली किसको डिफाइन करेगा? शेयर स्ट्रेन को डिफाइन करेगा। तो हमारे पास 3 टाइप आ गई स्ट्रेस की, फर्दर 3 टाइप्स आ गई स्ट्रेन की, ठीक है। दोबारा कह रहा हूं कि ध्यान से देखना है, स्ट्रेस होता है जब आप इन टर्म्स ऑफ फोर्स बात करते हैं,
और स्ट्रेन क्या होता है जब आप इन टर्म्स ऑफ डिफॉर्मेशन बात करते हैं। बस इतना सा फर्क है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास स्ट्रेस की 3 टाइप, फिर आगे फर्दर स्ट्रेन की 3 टाइप्स, इसी तरह से हमारे पास फिर इनके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएंगे, जिनकी उनकी भी आगे फिर 3 टाइप्स होंगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये हमारे पास इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है रेशो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशो होती है ये कहलाती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर आप स्ट्रेस पर स्ट्रेन को डिवाइड करवा रहे हैं तो इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर आप यहां से इसका यूनिट देखें तो इसका यूनिट, क्योंकि स्ट्रेस का हमारे पास यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जबकि स्ट्रेन अभी हमने बात किया था कि यूनिट लेस क्वांटिटी है, तो इसका तो यूनिट होगा नहीं, तो सिर्फ स्ट्रेस का यूनिट होगा जो कि है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं ये फर्दर आगे 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। इन्हीं स्ट्रेस और स्ट्रेन को देखते हुए आगे आपने इन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज को भी डिफाइन करना है। 3 टाइप के मॉडुलस हैं। एक हमारे पास है यंग मॉडुलस, फिर है हमारे पास बल्क मॉडुलस, और 3rd नंबर पर है शेयर मॉडुलस। ये जो यंग मॉडुलस है इसको Y से रिप्रेजेंट करते हैं, जो बल्क मॉडुलस है उसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो शेयर मॉडुलस है उसको G से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यंग मॉडुलस क्या है? यंग मॉडुलस ये टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडिंग बाय टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है, लेंथ वाली 2 क्वांटिटीज, इसको बोलते हैं यंग मॉडुलस। आगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडिंग बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बल्क मॉडुलस, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस डिवाइडिंग बाय शेयर स्ट्रेन, इन 2 क्वांटिटीज को डिवाइड करवाएंगे तो जो मॉडुलस आएगा वो आएगा शेयर मॉडुलस, ठीक है। तो ये 3 किस्म के मॉडुलस हैं, टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेस क्योंकि फोर्स के टर्म में होता है, स्ट्रेस जो भी हो वो फोर्स की टर्म में होता है, तो इसलिए जब भी हम स्ट्रेस की बात करेंगे तो फोर्स पर यूनिट एरिया ही लिखेंगे। लेकिन क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ डिवाइडिंग बाय ओरिजिनल लेंथ था, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे। जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडिंग बाय ओरिजिनल वॉल्यूम है, तो वो लिखेंगे। जबकि शेयर मॉडुलस में ये जो शेयर स्ट्रेन आता है, स्ट्रेस तो उसी तरह से फोर्स पर यूनिट एरिया आएगा, जबकि स्ट्रेन चेंज इन शेप डिवाइडिंग बाय ओरिजिनल शेप आता है, तो ये होगा शेयर मॉडुलस, ठीक है। तो यहां तक हमारा जो है आज का टॉपिक था। नेक्स्ट यही टॉपिक आगे मजीद एक्सटेंड होता है, तो हम इसको मजीद आगे नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। आई होप यहां तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसको बार बार रिवाइज करें और बार बार लेक्चर को सुनें, आपको बातें मजीद क्लियर होंगे। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह।